हमारी बदकिस्मती देखें, चाइना ने विदाउट फुल्ली एक्नॉलेजिंग कि हमने अग्रेशन किया था, माफी मांगे वगैरह, मुल्क में मईशत का जो हाल हुआ है, डॉलर का जो हाल हुआ है, इसके साथ ही साथ महंगाई का जिस तरह से बेकाबू हो चुका है। जयशंकर ने कह दिया था कि जब तक कि ये एलओसी का मसला तय नहीं हो जाता, चाइना के साथ कोई दूसरी बातें करना मुश्किल है। हमारा मसला ये है कि हम पाकिस्तान की माशी तारीख को और सियासी तारीख को सही तरह नहीं पढ़ते। आपने न्यूज सुनी होगी सर कि इंडिया और चाइना के जो ट्रूप्स हैं वो डिसएंगेज कर रहे हैं वेस्टर्न हिमालयन एरिया से, और इसको आप कैसे देखते हैं? और मैं इसमें अमेरिकन फैक्टर को समझना चाहता हूं कि क्या इसमें कोई अमेरिका फैक्टर भी है कि जो इंडिया जो क्वाड में अमेरिका का पार्टनर है, या इंडिया अमेरिका जो है वो एक्सरसाइजेस भी करने लगे हैं थोड़ी दिनों में, महीने में। आप इसको अमेरिकन फैक्टर क्या देखते हैं, या क्या आप देखते हैं कि ये दोनों मुल्कों की आपस में जो डील हुई और उसके ऊपर ये डिसएंगेजमेंट होगी? अभी जो डिसएंगेजमेंट हुआ है, मेरे ख्याल से दिस इज ए बिगिनिंग टू द मोदी जी जिनपिंग मीटिंग जो अगले हफ्ते हो सकती है उज़्बेकिस्तान में। तो वहाँ पे जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट हो रही है, जहाँ पे एक्चुअली जी जिनपिंग की मुलाकात पुतिन के साथ भी होगी, वहाँ पे ये अभी फुली तरह से डिसाइड नहीं किया गया कि मोदी और जी जिनपिंग की मुलाकात होगी या नहीं, और दोनों तरफ से पूरी तरह से ऐसा इंडिकेशन नहीं आया कि मीटिंग होगी तो क्या मुद्दे उठाए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये चाइना की तरफ से एक कंसेशन है इंडिया को, ताकि वो मीटिंग हो जाए। आपको याद होगा तकरीबन 1 महीना पहले इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कह दिया था कि जब तक कि ये एलओसी का मसला तय नहीं हो जाता, चाइना के साथ कोई दूसरी बातें करना मुश्किल है। तो मुझे लगता कि वो जो एक इंडिया की तरफ से एक हर्डल था कि भाई जब तक वी डोंट सेटल दिस कश्मीर का जो एलओसी में जो चाइना के साथ जो झड़पें हुई थी चंद साल पहले, उसका जब तक डिसएंगेजमेंट नहीं होता, हम जो है सो आगे कोई चीज बात नहीं कर सकते। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डायलॉग, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कोऑपरेशन। तो मुझे लगता है कि चाइना ने विदाउट फुल्ली एक्नॉलेजिंग कि हमने अग्रेशन किया था, माफी मांगे वगैरह, उन्होंने एटलीस्ट एक ऐसा स्टेप ले लिया, इसको नेगोशिएशंस में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि दोनों मुल्कों ने ये डिसएंगेजमेंट की वजह से एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कर लिया है, जिसके बेसिस पे हो सकता कि चाइना में उज़्बेकिस्तान में मोदी की मुलाकात अगर हो जाए जी जिनपिंग के साथ, तो आई थिंक देयर विल बी एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। दूसरी चीज ये है कि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जेन्युइनली चाहता है कि चाइना और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो। मतलब ये जीरो सम गेम है। अगर चाइना और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो इंडिया को अमेरिका की जरूरत कम पड़ती है, यानी it will feel more secure with China, will feel less need for strategic support from the US. उससे ये होता है कि इंडिया की डिपेंडेंसी नहीं बढ़ती है। इंडिया के जो थिंकर्स हैं उनकी जो सबसे अहम इशू है, इट डज नॉट मैटर कि ये भारतीय जनता पार्टी के हो या इंडियन नेशनल कांग्रेस के हो या किसी के भी हो, या जहाँ तक के इंडिपेंडेंस से लेके अब तक जो सबसे इम्पोर्टेंट अहम नेशनल सिक्योरिटी इशू जो था स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की थी। इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को वो बहुत जेलसली गार्ड करता है। वो नहीं चाहता कि वो किसी भी पावर का क्लाइंट स्टेट बन जाए। एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट पाकिस्तान इज। पाकिस्तान अमेरिका का क्लाइंट स्टेट बन गया कई सालों तक, उसके बाद अब वो चाइना का क्लाइंट स्टेट बन गया है। सो इंडिया डजंट वांट to be a client state of everybody's strategic autonomy. और अगर चाइना थ्रेटन करते रहा तो इंडिया मजबूरन will become allied much closer to America. और अमेरिका के साथ बातें तो बहुत अच्छी होती है, but America doesn't treat you as an equal partner. क्योंकि अगर अमेरिका आपको पैसे दे रहा है, अगर अमेरिका आपको टेक्नोलॉजी दे रहा है, अगर अमेरिका आपको अपने सैटेलाइट्स की इंटेलिजेंस दे रहा है, तो इट इज ऑलवेज द सीनियर पार्टनर एंड देन यू बिकम द क्लाइंट। फिर अमेरिका की तरफ से दूसरे डिमांड शुरू हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आई थिंक इंडिया विल ट्राई टू इम्प्रूव इट्स रिलेशंस विद चाइना। और ऐसा चाइना नेबर है इंडिया का, यू कांट गेट अवे फ्रॉम इट चाइना।
तो चाइना के साथ, चाइना और इंडिया को दे हैव टू लिव टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर ये एज फ्रेंड्स अगर रहते हैं तो दे विल थ्राइव बोथ ऑफ देम, और अगर दुश्मनी बढ़ा लेते हैं तो दोनों का नुकसान होगा. देखिए जब स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट आप देखें जो पाकिस्तान का इंडिया के साथ टेंशन्स है, उसके वजह से आपका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिस्टॉर्ट हो चुका है, ठिठर गया है मुल्क, लिटरली स्टंट हो गया. इंडिया के साथ भी वैसा हो सकता है अगर इंडिया मजबूरन हथियारों पर लाखों फौजी अगर अपने बॉर्डर पे खड़ा करने पे मजबूर हो जाता है, तो इट विल आल्सो अंडरमाइन इंडियाज ग्रोथ, इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है. तो इट इज इन द इंडियन इंटरेस्ट कि वो चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर करे और टेंशन्स को कम करे. बिल्कुल ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अपने बयानिए में ये कहा कि जो है वो ये जो एससीओ की मीटिंग होने वाली है उसमें उसके हवाले से ये एक अगर चाइना ने भी स्पेस दी है इंडिया को और इंडिया ने भी चाइना को स्पेस दी है, आप क्या समझते हैं चाइना क्या अचीव करना चाहता है अगर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से एससीओ पे मुलाकात करता है? देखिए ये साउथ एशिया में ये जो अपना खिता है उसमें एक अजीब सा वो जैसा रशिया के डॉल्स नहीं होते एक के बाद एक, उस तरह का चक्कर है. पाकिस्तान फोकस्ड ऑन इंडिया, इंडिया फोकस्ड ऑन चाइना, चाइना फोकस्ड ऑन अमेरिका. तो ये एक इस तरह का वो हायरार्की बन गई है. तो चाइना की जो इंडिया की तरफ पॉलिसी है वो अमेरिका को फ्रंट एंड सेंटर रखते हुए है. तो चाइना के इंटरेस्ट में, अगर चाइना मुझे सिर्फ एक चाय पिला के अगर मुझसे पूछा कि गिव मी एन एडवाइस, तो मैं ये कहूंगा कि डू नॉट अलाउ इंडो पैसिफिक टू बिकम एन एशियन नेटो. इसको एशियन नेटो बनने से पहले कि ये स्ट्रेटेजिक अलायंस बन जाए, आप ऐसी कोशिश करें कि इतना ना बने. अगर ये बन जाता है तो चाइना के लिए काफी दिक्कतें पेश आएंगी. एंड द वीकेस्ट लिंक इंडो पैसिफिक में, जो इसका सबसे द वीकेस्ट एंटी चाइना पोजीशन जो है वो इंडिया का है. जो बाकी के जो इंडो पैसिफिक में जो प्लेयर्स हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, वो इंडिया से ज्यादा एंटी चाइना है कमिटेड. तो ये सबसे वीकेस्ट लिंक है. देखिए इंडिया इज प्लेइंग बहुत ही टाइट रोप वॉक कर रहा है. इंडिया ना सिर्फ इंडो पैसिफिक में इन्वॉल्व है, इंडिया I2U2 में है, अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ, यूनाइटेड अरब के साथ. इंडिया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में है, रशिया और चाइना और पाकिस्तान भी है उसमें. अब ईरान को लाने की कोशिश की जाएगी.